Hello, dear students. Welcome to KD classes. It is I, Kuldeep Gupta, your educator, is going to teach all of you lesson 14 from English Reader, class 7. The name of the lesson is Florence Nightingale. It is very interesting and inspiring lesson. If you read it, you will be joyful. So let us commence. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका शिक्षक कुलदीप गुप्ता आपको आज लेसन 14 क्लास 7 से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यह लेसन बहुत ही प्रेरणादायक और मनोरंजक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। इसे शुरू करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैपन ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, एगो माने पहले होता है, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड ए वुमन, एक औरत रहती थी, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। मतलब बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। या बहुत समय पहले इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक औरत रहती थी। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स माने नर्स के रूप में, बीके माने प्रसिद्ध हो गई, वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध, वह नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। शी डिड, उसने किया, ए लॉट, बहुत सा कार्य, टू हेल्प, मदद करने के लिए, सिक पीपल, बीमार लोगों की, सो दैट, ताकि, दे गेट बेटर, ताकि वे अच्छे हो सकें। उसने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत से काम किए ताकि वे अधिक अच्छे हो सकें और बेहतर बन जाएं। फ्लोरेंस वाज बोर्न, फ्लोरेंस पैदा हुई थी, इन ए गुड फैमिली, अच्छे परिवार में। फ्लोरेंस अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। शी गॉट हर नेम, उन्होंने अपना नाम पाया, फ्रॉम द सिटी, शहर से, फ्लोरेंस इन इटली में उन्होंने अपना नाम इटली में फ्लोरेंस नगर से पाया। वेयर, जहां, शी वाज बोर्न, वह पैदा हुई थी, ऑन मई 12, 1820, जहां वह 12 मई 1820 में पैदा हुई थी। लगता है कि फ्लोरेंस, उन्होंने अपना नाम इटली में फ्लोरेंस नगर से पाया जहां वह 12 मई 1820 में पैदा हुई थी। फ्लोरेंस ग्रू अप, फ्लोरेंस बड़ी हुई, इन इंग्लैंड में, फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वाज टॉट, उन्हें पढ़ाया गया, एट होम, घर पर, बाय हर फादर, उनके पिता द्वारा उन्हें घर पर पढ़ाया गया। शी लर्नड, उन्होंने सीखी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस, उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रांसीसी भाषा सीखी। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और इसके साथ साथ उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। मतलब क्या, उन्होंने इंग्लिश, इटली की भाषा, लैटिन, जर्मन, फ्रांसीसी भाषा सीखी और उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। फिलोसफी में दर्शन शास्त्र होता है। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड, फ्लोरेंस ने यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों को, इन विद हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स, और माता पिता के साथ। फ्लोरेंस ने अपने माता पिता और बहन के साथ बहुत से देशों को यात्रा की। शी आल्सो रोट, उसने लिखा भी, लॉट्स ऑफ नोट्स, बहुत से नोट्स, टू हरसेल्फ, स्वयं के बारे में, उसने स्वयं के बारे में बहुत से लेख भी लिखे। वन डे, एक दिन, शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, गॉड स्पोक टू मी, ईश्वर ने मुझसे कहा, एंड कॉल्ड मी, और मुझे पुकारा, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। एक दिन उसने लिखा कि आज ईश्वर ने मुझसे बोला और मुझे अपनी सेवा के लिए पुकारा। He made up her mind, उसने made up her mind में निश्चय कर लिया, उसने निश्चय कर लिया, to do, करने का, something, कुछ, useful, लाभदायक, in life, जीवन में, उसने जीवन में कुछ लाभदायक काम करने का निश्चय कर लिया। फ्लोरेंस वांटेड, फ्लोरेंस चाहती थी, टू हेल्प, मदद करना, अदर पीपल, दूसरे लोगों की, फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम, वह
चाहती थी होना ए नर्स, मतलब क्या वह नर्स होना चाहती थी। बट लेकिन हर पेरेंट्स, उसके माता पिता एंड हर सिस्टर, और उसकी बहन डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे हर उसके बारे में टू बिकम ए नर्स, नर्स होना। लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन नहीं चाहते थे कि वह नर्स हो। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ने होप्ड, उम्मीद की, टू सेटल माने रहने के लिए या स्थापित करने के लिए, हर उसे कंफर्टेबली आराम से, बाय गेटिंग हर मैरिड माने उसकी शादी करवा करके, टू ए रिच मैन, एक अमीर आदमी से। मतलब उसके माता पिता ने आशा की कि उसकी शादी अमीर आदमी करवा करके उसे आराम से रखने की आशा की, या उसके माता पिता ने आशा की कि उसकी शादी अमीर आदमी करवा करके उसे वह आराम से रहेगी। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज, स्त्रियां, फ्रॉम गुड फैमिलीज, अच्छे परिवार की, डिड नॉट बिकम, नहीं होती थी, नर्स, मतलब क्या उन दिनों अच्छे परिवार की स्त्रियां नर्स नहीं बनती थी, नर्स नहीं होती थी। दे वर पेड, उन्हें दिया जाता था, उन्हें भुगतान किया जाता था, बट लिटिल, बहुत थोड़ा, मनी, धन, उन्हें बहुत थोड़ा धन भुगतान के रूप में दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, उन्हें थोड़ा सम्मान मिलता था या पाया करती थी, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, उन्हें समाज से थोड़ा सम्मान मिला करता था। द हॉस्पिटल्स, अस्पताल, इन दोज डेज, उन दिनों, वर, थे, नो बेटर, अधिक अच्छे नहीं, मतलब क्या उन दिनों अस्पताल अधिक अच्छे नहीं होते थे, अधिक बेहतर नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन, थोड़ा ध्यान, वाज पेड, दिया जाता था, क्लीननेस, सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था। द शीट्स, चादरें, ऑन द बेड्स, बिस्तरों पर, वह नेवर चेंज्ड, कभी बदली नहीं जाती थी, मतलब बिस्तरों पर चादरें कभी बदली नहीं जाती थी। एंड और नोबडी, कोई भी, यूज्ड टू टेक केयर, ध्यान देता था, ऑफ द पेशेंट्स, मरीजों की, हाइजीन, स्वास्थ्य का, हाइजीन नहीं, मतलब क्या है, ये क्या है, उन दिनों बिस्तरों पर चादरें नहीं बदली जाती थी और कोई भी मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन सब की, माइंड माने चिंता करना, फ्लोरेंस ने इन सब बातों को नहीं लिया, या फ्लोरेंस इन सब बातों की चिंता नहीं की, इन सब बातों को दिमाग में नहीं लिया। शी सीक्रेटली, उसने चुपचाप, प्लान्ड, योजना बनाई, टू बिकम, होने की, एक नर्स, मतलब क्या उसने चुपचाप एक नर्स होने की योजना बनाई, या उसने चुपके से नर्स होने का प्लान की योजना बनाई। शी गॉट, उसने पाया, हर फर्स्ट, पहला मौका, वैन, जब, हर ग्रैंडमदर फेल इल, उसकी दादी माँ बीमार पड़ी, उसे पहला मौका मिला जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड, फ्लोरेंस ठहरी, एट हर साइड, उनके पास, एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उनकी देखभाल की, फ्लोरेंस उनके पास रुकी और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल, धीरे धीरे उसने मदद करना शुरू कर दिया गरीब लोगों की, इन ऑफ ए विलेज, मतलब क्या एक गांव के नियर बाई, पास के, मतलब धीरे धीरे उसने पास के एक गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस ने जल्दी ही फाउंड, पाया, दैट की, शी कुड नॉट डू, वह नहीं कर सकी, हर वर्ग, अपना काम, प्रॉपरली, नियमित रूप से, मतलब क्या है, एज, क्योंकि, शी वाज नॉट ट्रेंड, मतलब क्या है, जल्दी ही फ्लोरेंस ने पाया कि वह अपने काम को नियमित रूप से नहीं कर सकती है, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड माने प्रशिक्षित होना। सो इसलिए शी बिगेन टू रीड बुक्स, इसलिए उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, अबाउट मेडिसिन, दवा के बारे में, इसलिए उसने दवा के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। A few years later, कुछ सालों बाद, she got an opportunity to go to Germany, मतलब अपने मैंने मौका, to go to Germany, जर्मनी जाने का। कुछ सालों बाद, लेटर माने बाद में, कुछ सालों बाद उसे जर्मनी जाने का मौका मिला, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, और सीखने का अबाउट नर्सिंग के बारे में, इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, मतलब क्या कुछ साल बाद उसे जर्मनी जाने का और अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला।
When she returned to England, जब वह इंग्लैंड लौटी, रिटर्न माने वापस लौटना, जब इंग्लैंड वापस लौटी, she became a superintendent of the organization, तो वह संगठन में अधीक्षक, केयर ऑफ द सिक, मतलब बीमारों की देखभाल, इन लंदन, लंदन में, मतलब क्या है, जब वह लंदन लौटी तो वह लंदन में एक संगठन बीमा केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक बन गई। शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेस, उसने नर्सों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, नर्सों को सिखाना शुरू कर दिया। बिकेम क्वाइट फेमस, और बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो उसने नर्सों को सिखाना शुरू कर दिया, नर्सों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग शुरू कर दिया और बहुत प्रसिद्ध हो गई। इन 1854, 1854 में द क्रीमियन वार ब्रोक आउट, में शुरू हो गया, मतलब क्या 1854 में क्रीमियन वार युद्ध शुरू हो गया। गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, गवर्नमेंट सरकार ने सेंट भेजा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टू ए प्लेस, एक स्थान पर, कार्ड सेंट्री इन टर्की, ठीक है ना, मतलब क्या है कि सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में सेंट्री नामक जगह पर भेजा। शी वाज मेड इंचार्ज, वह इंचार्ज बनाई गई ऑफ ए टीम, दल की, ऑफ 40 नर्स, 40 नर्सों की, मतलब क्या, वह 40 नर्सों के दल की इंचार्ज या हेड बनाई गई थी। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वाज फुल ऑफ सोल्जर्स, मतलब क्या, सेंट्री का अस्पताल जो था फुला भरा हुआ सोल्जर, सैनिकों से, इंजर्ड, घायल हुए, इन द वार, युद्ध में, मतलब क्या है, सेंट्री का अस्पताल लोगों से, सैनिकों से भरा हुआ था जो युद्ध में घायल हो गए थे। फ्लोरेंस ने काम किया, वेरी हार्ड, बहुत बहुत मेहनत की, और बरखार में बहुत मेहनत की, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, कंडीशन, दशा ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की, मतलब क्या है, फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए बहुत अधिक मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, और अस्पताल को साफ किया। बिल्ड ए न्यू किचन, नई रसोई बनाई। विच सर्व्ड बेटर फूड, जो बेहतर खाना दिया करती थी, बेहतर खाने की सेवा दिया करती थी। विद हर ऑन मनी, उसने अपने पैसे से, खुद के पैसे से, शी बॉट, उसने खरीदा, न्यू शीट्स, नई चादरें, एंड क्लॉथ, और कपड़े, फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए, उसने खुद के पैसे से मरीजों के लिए नई चादरें और कपड़े खरीदे। शी स्पेंड, उसने खर्च किए, मैनी आवर्स, उसने बिताए, बिताना भी होता है, मैनी आवर्स, कई घंटे, टॉकिंग, बातें करना, टू देम, उनसे, वह उनसे कई घंटे बातें करने बिताती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट, उसने बहुत कोशिश की, टू मेक देम, उन्हें बनाने की, कंफर्टेबल, आरामदायक, एंड हैप्पी, और खुश, मतलब उसने उन्हें आरामदायक और खुश करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। टू सर्व द पेशेंट, मरीजों की सेवा करने के लिए, एट नाइट, रात में, शी यूज टू कैरी ए लैम्प, और लैंप लेकर के घुमा करती थी, इन अपने हाथ में, क्या है, मरीजों की रात में सेवा करने के लिए वह लैंप लेकर अपने हाथ में जाया करती थी। दिस इज हाउ, इसी कारण, शी गॉट हर द नेम, उसे नाम मिला, द लेडी विद द लैम्प, मतलब क्या है, लैम्प वाली स्त्री, इसलिए उसे लैम्प वाली स्त्री का नाम मिला। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, इतनी मेहनत की, दैट की शी बिकेम वेरी इल, ये बीमार हो गई। फ्लोरेंस इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया कि वह बहुत बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, रिटर्न, लौटने का, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, लेकिन उसने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया था। इन 1860 में शी स्टार्टेड, उसने शुरुआत की, नाइटिंगेल स्कूल की, फॉर नर्सों के लिए, मतलब क्या है कि 1860 में उसने नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल की शुरुआत की। बिकॉज ऑफ हर, उनके कारण, एफर्ट्स,
बिकॉज हर एफर्ट्स, प्रयास, उनके प्रयासों के कारण नर्सेस गैंड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सों को पूरे देश में सम्मान मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना, उनके कारण नर्सों, उनके प्रयासों के कारण नर्सों को पूरे देश में सम्मान मिलना शुरू हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हुई ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु लंदन में 13 में हुई। शी वाज द वन, वह एक थी हु, क्या वह ऐसी थी, हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, जिन्होंने पर्याप्त बदलाव किए इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्षेत्र में। मतलब वह में से एक हैं जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में काफी बदलाव किए या पर्याप्त बदलाव किए। अब इसके बाद में ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप देखिएगा, इससे आपका लेसन इजी हो जाएगा। शीट्स माने होता है चादर, प्रॉपर्ली माने नियमित रूप से, बार ब्रोक और माने युद्ध शुरू हो गया, सिक्योरिटी माने चुपके से, रहस्यमय तरीके से, कंफर्टेबल माने आरामदायक, सुपरिंटेंडेंट माने अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मतलब क्या है कि इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, फ्लोरेंस को अपना नाम कैसे मिला। कहते क्या है, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, मतलब वेयर शी वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820, मतलब क्या, फ्लोरेंस को नाम इटली में फ्लोरेंस शहर से मिला जहां वह 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। बी नंबर है, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, फ्लोरेंस क्या होना चाहती थी। तो फ्लोरेंस यहाँ पर वांट का वांटेड हो जाएगा क्योंकि डिड लगा हुआ है। फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम ए नर्स, फ्लोरेंस नर्स होना चाहती थी। Why didn't young ladies from good families, मतलब अच्छे परिवारों की स्त्रियां, युवा स्त्रियां क्यों नहीं बिकम हुआ करती थी नर्स, नर्स इन दोज डेज, उन दिनों, मतलब क्या, उन दिनों अच्छे परिवार की युवा स्त्रियां नर्स क्यों नहीं हुआ करती थी। तो आंसर लिखेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लीजिएगा। या द यंग लेडीज from good families did not become nurses in those days, उन दिनों अच्छी प्रकार की स्त्रियां नर्स नहीं हुआ करती थी। बिकॉज क्योंकि दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, उन्हें बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता था सोसाइटी या इन द कंट्री। ठीक है ना, देश समाज में, देश या समाज में सम्मान नहीं मिलता था। अगला है, What did Florence do? फ्लोरेंस ने क्या किया टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए कंडीशन, दशा को ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की एट सेंचुरी में, मतलब क्या है कि फ्लोरेंस ने सेंचुरी में अस्पताल की दशा सुधारने के लिए क्या किया। इसका आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस वर्कड हार्ड, फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने अस्पताल से सुधारने के लिए बहुत मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उस अस्पताल की सफाई की। बिल्ट ए न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड, उसने एक नई किचन बनाई, रसोई बनाई जो बेहतर खाना दिया करती थी। विद हर ऑन मनी, अपने खुद के धन से। शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, उसने मरीजों के लिए नई चादरें और कपड़े खरीदे। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, उसने उन्हें आराम और खुश और सुखी रखने का हर प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, मतलब उसने उन्हें आराम और सुखी रखने का बहुत प्रयास किया। अब अगला है, व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नॉन एज द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैम्प वाली स्त्री क्यों कहा जाता है। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नॉन एज द लेडी विद द लैम्प बिकॉज, क्योंकि, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिए वाली स्त्री कहा जाता है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, टू सर्व द पेशेंट एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड,
क्योंकि रात में मरीजों की सेवा के लिए वह अपने हाथ में लैंप लेकर घुमा करती थी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, मतलब क्या, दिए हुए कथन के लिए ट्रू या फॉल्स लिखिएगा। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, फ्लोरेंस का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ये अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। She wanted to become a nurse, वो नर्स होना चाहती थी, ये बात सही है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। She grew up in Italy, इटली में बड़ी हुई थी, इटली में बड़ी नहीं हुई थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। She worked very hard to improve the condition of the hospital, उसने अस्पताल सुधारने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो ऐसा उसने किया था। She became the superintendent of the organization Care of the Sick, वह Care of the Sick नामक संगठन की अधीक्षक हो गई थी, ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर टिक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टडी द टेबल, इस टेबल को पढ़िएगा। नाउ राइट 5 सेंटेंस अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में 5 सेंटेंस को लिखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइफ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन संबंधित 5 वाक्यों को लिखिएगा। राइट देम इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, मतलब क्या है, उन्हें सही क्रम में लिखिएगा जैसे वे आए हैं, जैसा हुआ था। तो पहले फ्लोरेंस का जन्म हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन इटली, फ्लोरेंस का जन्म इटली में हुआ था। नंबर 2 में क्या, बच्चा फिर बड़ा हो जाएगा, तो फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस जो है इंग्लैंड में बड़ी हुई। नंबर 3 क्या है, शी लर्न अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, उसने जर्मनी में नर्सिंग सीखी। नंबर 4 शी सर्व द सोल्जर्स इन द वार टर्की, जैसे तुर्की कुछ भी बोल सकते हैं, टर्की को तुर्की बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या, उसने तो टर्की में युद्ध में सैनिकों की सेवा की। नंबर 5 में क्या है, फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, फ्लोरेंस लंदन में मृत्यु हो गई। वर्ल्ड पावर, कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कॉलम ए में कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। राइट ए वर्ड फॉर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू ईच कंट्री, मतलब क्या है, एक शब्द लिखिएगा नागरिकों के लिए उस देश, प्रत्येक देश के। इन द कॉलम बी कॉलम में, मतलब बी कॉलम में प्रत्येक देश नागरिकों के लिए एक शब्द लिखिएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए दिया गया है। जैसे अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है, अमेरिकन। चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज, स्पेलिंग क्या है, CHINESE। इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, इंग्लिश, ENGLISH। फ्रांस को क्या कहा जाता है, फ्रेंच, FRENCH। जर्मन लोगों को कहा जाता है जर्मन, GERMAN। इंडियन लोगों को कहा जाता है इंडियन, INDIAN। लैंग्वेज प्रैक्टिस में बी ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड और बट कंजंक्शन, मतलब क्या है, हमें इन वाक्यों को या इन शब्दों को या वाक्यों को एंड या बट से जोड़ना है, ये जो संयोजक हैं। यहाँ पे क्या है, सुनीता, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे छोड़िएगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद एंड बट, मतलब इस पैराग्राफ को इसमें एंड और बट लगाइए। सुनीता एंड साक्षी, सुनीता और साक्षी बोथ लाइक टू प्ले, दोनों खेलना चाहती हैं, खेलना पसंद करती हैं। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, सुनीता स्कूल जाना पसंद करती है, लेकिन बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, साक्षी को स्कूल जाना पसंद नहीं है, जरा भी। सुनीता कीप्स हर रूम नीट, सुनीता एंड टाइडी, सुनीता अपने कमरे को साफ सुथरा रखती है। बट साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, लेकिन साक्षी अपने कमरे को गंदा रखती है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिएगा। वी यूज समबडी टू रेफर ए पर्सन हु इज नॉट नॉन और वी डू नॉट want to mention by name, और somebody उसे कहा जाता है जो व्यक्ति जाना हुआ नहीं होता है और जिस व्यक्ति हम नाम से नहीं जानते हैं। We use nobody in the positive sentence, nobody का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, मतलब क्या है, सकारात्मक वाक्यों में होता है।
we use anybody in negative sentence or question, और anybody का use negative या question में करते हैं। there is, पहले देखिए, there is somebody at the entrance, मतलब क्या है कि कोई प्रवेश द्वार पर है। यहाँ पे क्या, there is somebody in the class, कोई क्लास में है। there is somebody on the terrace, कोई छत पर है। there is somebody in the garden, कोई बगीचे में है। there is somebody near the door, कोई दरवाजे के पास में है। अब नोबडी लगाएंगे। there is nobody at the entrance, मतलब प्रवेश द्वार पर कोई नहीं है। there is nobody in the class, क्लास में कोई नहीं है। there is nobody in the on the terrace, छत पर कोई नहीं है। there is nobody in the garden, बगीचे में कोई नहीं है। there is nobody near the door, दरवाजे के पास कोई नहीं है। अब इसके बाद में इसे नेगेटिव बनाना है, एनीबडी यूज करेंगे। there isn't anybody at the entrance, प्रवेश द्वार पर कोई नहीं है। there isn't anybody in the class, क्लास में कोई नहीं है। there isn't anybody on the terrace, छत पर कोई नहीं है। there isn't anybody in the garden, बगीचे में कोई नहीं है। there isn't anybody near the door, दरवाजे के पास कोई नहीं है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल is known as the lady with the lamp, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प वाली स्त्री के नाम से जाना जाता है। रीड अलाउड द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट पीपल, कुछ महान लोगों के नाम जोर से पढ़िएगा। इन नंबर का हमारे देश के हैं, हमारे देश के लोगों के नाम, महापुरुषों के नाम, जो कुछ नाम जोर से पढ़िएगा। एंड व्हाट आर दे पॉपुलरली नॉन एज, और इन लोग किस नाम से लोकप्रिय हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष। सरोजिनी नायडू क्या कहा जाता है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की कोयल। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति, अति वृद्ध व्यक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है गुरुदेव, गुरुदेव कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहा जाता है, चाचा नेहरू, नेहरू कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बापू। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.